जगत के अंदर जो जरूरी है उस जरूरतों की पूर्ति भी हम करेंगे। जो हमको चाहिए, अगर हमारा बेटा है, हम पिता हैं, आप माँ हैं, तो उसकी पूर्ति भी हमको आपको करना है। अगर कोई पति है, आप पत्नी है, तो उनके उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना है। लेकिन ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा है नहीं। ये तो हम अकेला आए हैं, ये जगत के लोगों ने हमको एक समाज में बांधा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता है, वो समाज में रहता है। इसीलिए ये मन ने मान लिया है कि मेरा बेटा है, मेरे पति हैं। अरे तू अकेला आया रे बंदे, तू अकेला जाएगा। तो इस आने जाने के क्रम में अपनी यात्रा पर भी तो हमको ध्यान देना होगा। ये हम आप अपनी यात्रा पर ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन की यात्रा हमारी तो खत्म होने वाली है ना। शॉर्ट टाइप ऑफ लाइफ है ना, ये कम दिन की जीवन हमको आपको मिली है ना। तो इस कम दिन के जीवन में या तो अपने को शिव से जोड़ लें या तो जगत के भाव से जोड़ लें। ये दोनों आपके हाथ में। अगर शिव से जोड़ लेंगे तो मोक्ष, मुक्ति और सद्गति प्राप्त हो जाएगा। भटकना नहीं पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। ये जगत में प्रेत आदि बन के धरती पर किसी का पकड़ के शरीर हम जिंदा निकलेंगे। आप देखेंगे शिव शिष्यों जमात जाएगी इस धरती से जिंदा, आपके सामने जाएगी। और आप क्यों नहीं चलेंगे? आपका हाथ पकड़ के हम लोग ले चलेंगे, क्यों नहीं चलिएगा? आप मेरी माँ है, बहन है, बीच रास्ते में छोड़ देंगे आपको क्या? यही परिवार का मतलब है। परिवार का मतलब है कि वो गलत रास्ते पर जाए तो उसको समझाए कि आप गलत जा रहे हैं, आपको ठीक चलना चाहिए। ये तो परिवार है हमारा। यही तो हम सभी आप सभी एक परिवार के लोग हैं। तो आपसे कहने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं कि अब शिव की ओर, जगत की ओर नहीं, अब शिव की ओर। समय कम है तो ध्यान ज्यादा रखना होगा। जगत की ओर रख के कुछ नहीं मिलेगा। तो जो लोग शिव के शिष्य हैं 20 साल से 15 साल से, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने इस शिष्य भाव की यात्रा में अपने मन को शिव की ओर मोड़ने का प्रयास करिए। कुछ दूर तक आप चलाइए, बाकी महादेव पर छोड़ दीजिए, वो कर लेंगे। लाख तूफान और मुसीबत आता है, लेकिन जब मन समझ लेता है कि मेरा है तो वो उसको नहीं छोड़ता है। एक बार आदत तो लग जाने दीजिए मन को महादेव का। आदमी को खैनी खाने का आदत लग जाता है। एक आदमी है हमारे साथ, गुरु भाई हैं। एक दिन उन्होंने कहा हम खैनी छोड़ देंगे। हमने कहा नहीं छूटेगा। कहा जी नहीं छोड़ देंगे आज से। 2 दिन के बाद 2 दिन तक, दूसरा दिन मुंह बना दिए रसगुल्ला तरह। हम बोले क्या हुआ? तो नहीं खाना नहीं खाए। काहे खाइएगा? पेट मेरा फूला हुआ है। काहे? खा लीजिए। तो नहीं खाएंगे। 2 दिन के बाद बोले घर जा रहे हैं। घर भी गए तो पत्नी से झगड़ा कर लिए, परिवार में तकरार हो गया। पत्नी फोन की कि ऐसे काहे किए हुए हैं? हम बोले उनको मेरे पास भेज दो। हमारे पास आए, बढ़िया खैनी मंगवा के और बनवा के उनको खिलाए, चाय पानी पिलाए। जब खाए खैनिया कहे कि हाँ अब जान में जान है लो भैया। देखिए तो जरा, वो खैनी आदमी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। आदत एक ऐसी चीज होती है जो अगर पकड़ ले तो नहीं छोड़ेगा। आपको आदत लग जाए महादेव का, महादेव दया करें, साहब दीदी आशीर्वाद दें कि आपको महादेव का आदत लग जाए। इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। क्या जगत का आदत लगाए बैठे हैं? नरक है। आप कहते हैं ना नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है? यही नरक है, जिसमें दिन रात आदमी पाप कुकर्म, जगत के अनेक तरह की दुर्भावनाएं लिए घूम रहा है। और स्वर्ग वही है जो शिव है। आप शिव के शिष्य हैं, आपको शिव तक जाना चाहिए, आपको महादेव को में बढ़ना चाहिए। आत्मा और शरीर के बीच में मन है। मन बदमाशी करेगा, मन को महादेव का डोरी पकड़ा दीजिए, ये भागेगा ही नहीं। यही सबसे आसान तरीका है।
अपने मन को महादेव की डोरी पकड़ा दीजिए। डोरी पकड़ाने का मतलब दिन रात हे महादेव, ले महादेव, दे महादेव। खाना बनाते खाते कुछ दिन करिए ना। मैंने कहा ना, आदत लग जाएगी तो नहीं छूटेगा। फिर एक बार आदत लगा लीजिए ना महादेव का। हम लोग आपको यही कहने आए, 20 साल से तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार महादेव का आदत लगा लीजिए ना अपने मन पर। जैसे महादेव का आदत लगेगा अब ये नहीं छूटेगा। आपके मन में यह गहरा भाव पैदा कर देगा। इसीलिए शिव के शिष्य तो बने, लेकिन अभी रास्ता चलना बाकी है। घोषणा तो हुआ, 10 साल 20 साल हमारा आपका हुआ, लेकिन अभी संबंध होना बाकी है। आप शिव के करीब रहिए। जगत है, हम जो कर्म लेके आए हैं वो कर्म फल हमको बीतेगा, हमको दुख होगा ही होगा। हम जो लेके आए हैं वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर महादेव के पास मेरा मन रह गया तो दुख के समय में भी महादेव की दया हमको इस गड्ढे से निकाल देगा और पता भी नहीं चलेगा। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण है मेरे पास, लाखों गुरु भाई बहन है। अभी कल ही 2 दिन पहले एक गुरु बहन को करंट लग गया। वो अपना घर बना रही थी, कोनिया पर की है, करंट लग गया, नंगा तार हाथ के पकड़ में आ गया। अब पकड़ में आ गया तो पटक दिया उसको। अब पटक दिया तो सारा ब्लड चूस लिया शरीर का, काला हो गया। आज आई थी वो, मैंने कहा क्यों आई हो, घर में रहो। लेकिन कहाँ मानने वाले लोग, सारा ब्लड चूस लिया। अंतिम में थोड़ा सा बचा होगा, महादेव की दया हुई और तार छूटा और उसको कहा कि हमको किसी ने उठा के फेंक दिया, और फेंक दिया तो जान बच गया। कोई नहीं था वहां महादेव के सिवा, कोई नहीं बचाएगा। ऐसे समय में आपको याद रखिएगा, ना आपके दौलत, ना आपका बेटा, ना आपके धन, ना आपका शरीर, ना जगत के लोग, कोई नहीं बचाएगा। आप ठीक है ना तो आपके पास हजारों लोग आ जाएंगे, लेकिन जब दुख के समय आएंगे ना तो कोई देखना नहीं चाहेगा। जब समय खराब होगा ना तो कोई बात करना नहीं चाहेगा। तो उसी समय महादेव का सहारा समझ में आता है और उठा के उनको बिक दिया। पीछे रही फेंकी हुई 10 मिनट। जब मिस्त्री उतर के आया तो देखा कि मलकिनी तो बेहोश है, मर गई है। और तब घर के लोग आए, उठा के ले गए। डॉक्टर ने सलाइन किया, तुरंत बानी उनी क्या क्या रगड़ा जाता है, रगड़वाया। शरीर में थोड़ी गर्मी आई, सांस बाहर आया, आंख खुला और वो पहला शब्द बोलती है, हे महादेव आपने दया कर दिया। ऐसे समय आता तक उसको, और ऐसे समय हमारे जीवन में भी आने हैं, आपके जीवन में भी आने हैं। ऐसे समय में कोई काम नहीं देगा, ये गांठ बांध लीजिए। अकेला ले जाके कर्म फल तोड़ता है। और वो जिंदा रह गई, इसलिए रह गई कि वो जी तोड़ मेहनत कर रही है। महादेव लोगों के दिलों में उतर जाए, महादेव एक एक लोगों का गुरु हो जाए। इस दिशा में गाली सुन के, बात सुन के, परिवार से सुन के, अब गुरु रगरसिया मन हर लिख ले। अब जन्म जन्म के सने हो, अब कोई गलत भी बोल देता है, कोई आलोचना भी कर देता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन शिव कार्य करने से वो रुकती नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं किताब की कहानी नहीं कहता, इस तरह की हजारों अनुभूतियां मेरे पास हैं जो रात भर कहता रहूं तो भी खत्म नहीं होगा। और ऐसे ऐसे महादेव ने प्राण बचा रहे हैं, महादेव दया कर रहे हैं। तो आपको भी जरूरत आएगी। जीवन है, हमारे कर्म फल हमको तंग करेंगे, दुख हमको दिक्कत करेगा, परेशानी हमको बाधा डालेगी। जीवन में खराब सड़क मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, गाड़ी गड्ढे में जाएगी। लेकिन वरेण्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा उस समय महादेव मेरा महादेव है, यह भाव अगर तुम्हारा जिंदा रह जाए तो गड्ढे तो में जाएंगी ही गाड़ी, सड़कें खराब मिलेंगे ही। वहाँ ट्रैक्टर बदल के महादेव स्कॉर्पियो दे देंगे और धक्का जो लगना है वो धक्का तुम्हारे शरीर पर नहीं लगेगा। घटना घट जाएगा, समय बीत जाएगा और तुम दुख और मुसीबत से बाहर निकल जाओगे। यह महादेव की दया है। ऐसी अनेकों अनुभूतियां आज इस संसार में देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं अपनी बहनों को